बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नोएडा से। ये खबर है नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बिजली घर के सामने जलवायु विहार में ये दीवार गिरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है नोएडा। नोएडा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। ये जो हादसा हुआ है ये नोएडा के सेक्टर 21 में हुआ है। ये तस्वीरें भी अब आ गई हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। नोएडा का सेक्टर 21, यहां दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। बिजली घर के सामने वाला ये इलाका है। जलवायु विहार में ये दीवार गिरी। तो बिजली घर के सामने वाला इलाका जलवायु विहार, जहां लोगों की रिहाइश है, घर बने हुए हैं लोगों के, रेजिडेंशियल ये एरिया है और यहां ये दीवार गिरी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं। क्या अपडेट है दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो ये नाली का काम बनाने का काम हो रहा था और जो उसके जो काम कर रहे थे लेबर लोग, उनकी संख्या अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कितनी है। लेकिन ये जो नाली आप देख सकते हैं इधर से कि ये नाली बनाने का काम हो रहा था और अचानक से ये दीवार गिर जाती है और जिसके चलते जो काम जो लोग यहाँ पर कर रहे थे, सेक्टर 21 जलवायु विहार का ये इलाका है और इसके यहाँ पर काम कर रहे थे और वो लोग इसके नीचे दब जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 आगे 4 लगभग 4 जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है, जिसके सहारे ईंट पत्थर और बाकी सारा जो सामान है जो इसके दीवार के जिससे बनी हुई थी उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और लगातार पुलिस प्रशासन से लेके जो फायर विभाग के जो अधिकारी हैं और बाकी सभी जो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर डीएम जो सुहास एलवाई, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी सबकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। अब देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो ये जेसीबी के द्वारा ये जो हटाया जा रहा है सब कुछ, सारा सामान जो ईंटें से लेकर बाकी सारे जो है सब कुछ हटाया जा रहा है। और अभी तक इस मामले में इस बात की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है कि कितने लोग इस दीवार गिरने की वजह से कितने लोग इसमें दबे हुए हैं। आपको एक बार इधर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो नोएडा पुलिस है वो यहाँ पर आ गई है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं और बाकी सारी संख्या में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सुहास एलवाई खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर जो लव कुमार जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ की अभी यही है कि इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोग इस घटना में इस दबे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो सुहास एलवाई ने जो बात कही है उसके हिसाब से कि 2 लोग की डेथ ज़िला अस्पताल में हुई है और 2 लोग कैलाश हॉस्पिटल में भी डेथ हुए हैं। कुल 5 से 6 लोगों को यहाँ से निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिनमें से 4 लोगों की अब तक डेथ की पुष्टि खुद सुहास एलवाई ने की है। आपको एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो जेसीबी है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और लगातार यहाँ से जो ईंट पत्थर से लेके बाकी सब कुछ हटाने की लगातार कोशिश चल रही है। और अभी भी अगर लेकिन लगातार पुलिस की ओर से यही कहा जा रहा है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस दीवार गिरने की वजह से कितने लोग इसमें दबे हुए हैं। अब तक 5 से 6 लोगों को यहाँ से निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। लेकिन इस तरह से यहाँ पर ये जो हटाने का काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। जी, तो पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त नोएडा में यहां जलवायु विहार में मौजूद है, जैसा कि जानकारी हमें मौके से दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर। दिव्यांकर, ये बताइए, ये मजदूर ही हैं जो इस दीवार गिरने की चपेट में आए हैं, जो यहां पर नाली बनाने का काम कर रहे थे, या फिर जलवायु विहार में रहने वाले कुछ रेजिडेंट्स भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं? ऐसी क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है और कितना बड़ा हिस्सा है इस दीवार का जो गिरा है? जी, जैसा कि जानकारी हमें सुहास एलवाई खुद डीएम गौतम बुद्ध नगर ने उन्होंने दी कि उन्होंने इस तरफ की तस्वीरें दिखाते हुए साफ तौर पर यही बताया कि इस दीवार के इधर बगल से जो नाली बनाने का काम हो रहा था और इसके बगल जो लोग मजदूर ही काम कर रहे थे, वो लोग किसी भी रेजिडेंस के बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दी और इसकी संख्या की भी बात नहीं की कि कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। कुल 5 से 6 लोग को हॉस्पिटल यहाँ से ले जाया गया है। और दीवार की बात करें तो मैं इसकी एग्जैक्ट अभी आपको लंबाई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा ये दीवार के बगल ये नाली का काम
बनाने का काम चल रहा था और जिसमें अचानक से दीवार गिर गई। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से अब जेसीबी की संख्या भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पुलिस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी दबे हुए हैं, अभी भी कुछ लोगों ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग जो हैं वो दबे हुए हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि फायर सर्विस के साथ साथ नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है। और जेसीबी के द्वारा देख सकते हैं किस तरह से जो ये दीवार का मलबा हटाने का प्रयास लगातार यहाँ पे हो रहा है। ये नाली बनाने का काम यहाँ पर चल रहा था और जिसमें ये दीवार अचानक से गिर जाती है और इसमें कितने लोग अभी तक नीचे दबे हुए हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी भी जेसीबी लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि जो ये मलबा है उसे हटाया जा सके और अगर कोई भी लोग इसमें नीचे दबे हुए हैं, जो लेबर हैं, उन्हें यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अभी तक इसी तरह की यहाँ पर जानकारी जो मिल पा रही है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी आ गए हैं यहाँ पर। लगातार यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम जो चल रहा है, अभी तक सिर्फ 3 जेसीबी काम कर रही थी, अब बढ़कर उसकी भी संख्या 5 यहाँ पर हो गई है। और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं और अधिकारी के साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। आपको आगे एक बार लेके चलना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित जी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आएँ और आगे की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये जो दीवार है वो आगे तक भी गिरी हुई है और जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है और अभी तक काफ़ी ज़्यादा मलबा निकाला जा चुका है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कुल कितने लोग यहाँ पर इस दीवार गिरने की वजह से दबे हुए थे। और देख सकते हैं कि इधर भी जो राहत बचाव का काम है, जो मलबा हटाने का काम है, वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी इतना सारा मलबा यहाँ पर निकाल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक जो कुछ तस्वीर यहाँ पर है वो आपके बिल्कुल सामने है। किस तरह से लगातार जेसीबी जो है, जो तार लगे हुए थे उनको हटाकर, मलबा हटाकर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो अंदर अगर कोई भी लोग दबे हुए हैं, जो लेबर हैं, जो यहाँ पर नाली बनाने का काम कर रहे थे, वो अगर कोई भी व्यक्ति अगर नीचे दबा हुआ है तो उसे यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो कुल इस तरह की कुछ मिला के इस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं। कुल आपको बता दें कि 4 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि सुहास एलवाई डीएम गौतमपुर नगर की ओर से की गई है, जिनका कहना है कि 2 लोग की डेथ जिला अस्पताल में हुई है और 2 लोग की डेथ कैलाश हॉस्पिटल में हुई। 1 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और कुल कितने लोगों की संख्या है इसी बात की तलाश के लिए ये जेसीबी से लेकर बाकी सारे जो पुलिस प्रशासन तंत्र है वो सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। खुद जो नोएडा पुलिस आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। सुनाते हैं जरा प्रशासनिक अमला, क्योंकि पूरा मौके पर ही मौजूद है। क्या कह रहे हैं सुहास एलवाई, जरा सुन लीजिए इस हादसे के बारे में। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है, उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी तो नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को आप सुन रहे थे। नोएडा सेक्टर 21 जहां पर यह हादसा हुआ है, नाली बनाने का काम चल रहा था, इस दौरान दीवार गिर गई, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई और मजदूर यहां मलबे में दबे हो सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।